नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम पोखरा की यात्रा पर हैं, जो कि नेपाल का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। और यहाँ पर आएँ और हम सब फेवा झील न जाएं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि फेवा झील यहाँ की एक सबसे बड़ा व्यू पॉइंट है। फेवा झील जाना बहुत ही आसान है, शहर के मध्य में स्थित है। और इसके जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो साथियों, सबसे पहले हम सब अपने होटल से निकले। हमारा होटल था पृथ्वी चौक में, जो नेपाल का सबसे सेंटर पॉइंट है, और यहीं से बसें हमको मिल जाती हैं। यदि आप फैमिली के साथ हैं तो कार लीजिएगा, नहीं तो आप आसानी से बस से जा सकते हैं, बहुत ही कम खर्चे में। पृथ्वी चौक से फेवा झील जाने के लिए आपको वैसी बस में बैठना होगा जो लेक की तरफ जाती हो। बस वाले खुद चिल्लाया करते हैं लेक साइड, तो आपको ऐसी बस लेनी होगी। किराया मात्र 35 नेपाली रुपए है। तो हम भी इस बस पर सवार हो गए और पहुंच गए फेवा झील। पृथ्वी चौक से फेवा लेक पहुंचने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगता है, बहुत दूर नहीं है। तो बस आपको फेवा लेक के बिल्कुल पास उतारेगी। वहां से उतरने के बाद आप पैदल ही जा सकते हैं, क्योंकि सामने ही झील है। यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहला काम होता है इस झील में बोटिंग करना। तो यदि आप ये सोच कर आए कि हम जाके पहले बोटिंग करेंगे, तो ये बाएं साइड में जो आप ये देख रहे हैं रास्ता जा रहा है, ये सामने काउंटर पे जाता है, यहाँ से टिकट मिलेगा। टिकट का किराया मात्र 60 रुपये है, जिससे आप मंदिर तक जा सकते हैं और मंदिर से वापस भी आ सकते हैं। वापसी में आपको दूसरा टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने भी टिकट ले लिया, और टिकट लेने के बाद आपको काउंटर से ही एक लाइफ जैकेट मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर पहन लीजिएगा। बोट के चार्ज 60 रुपये में ही आपको लाइफ जैकेट मिलेगी, जिसको पहनकर आप बोट पर बैठेंगे। बिना लाइफ जैकेट के आपको बोट पर बैठने नहीं दिया जाएगा। हमने भी जैकेट पहन ली और चल पड़े किनारे की तरफ। किनारे पर जाने पर आपको जो भी नाव खाली दिख रही हो, उसके चालक के पास जाकर अपना टिकट दिखाना है। वो टिकट आपसे ले लेगा और आपको नाव में बैठा लेगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर नाव पर बैठना है, जो भी नाव खाली दिखे या जो जा रही हो आप उसमें बैठ सकते हैं। जैसे मेरे सामने ये नाव थी और जिसमें एक व्यक्ति की सीट खाली थी और हम अकेले थे, तो हम इस नाव पर जाकर आसानी से बैठ गए और हमारे बैठते ही नाव चल पड़ी सामने देवी माँ के मंदिर के लिए। पोखरा शहर में स्थित फेवा झील को प्रकृति के द्वारा पोखरा को दिया गया एक अनमोल उपहार माना जाता है। इसकी खूबसूरती किसी पेंटिंग की तरह लगती है, जहाँ पानी और पहाड़ों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अगर आप जब इस नाव पर बैठेंगे और तालबराही मंदिर, जो कि इस पोखरा झील के मध्य में बना हुआ है, जो कि देवी माँ का मंदिर है, उस तरफ जब बढ़ेंगे तो आप इसकी खूबसूरती को महसूस करेंगे। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, एक साइड घने जंगल से घिरा हुआ है, और पोखरा की जो पहाड़ी चोटी है, जिसे हम माछा पुछे कहते हैं, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब यहाँ के जब पानी में दिखता है तो बहुत ही अनोखा दृश्य पैदा होता है। जब सुबह की पहली किरणें इन बर्फीली चोटियों पर पड़ती हैं और उनका सुनहरा अक्स झील के पानी में झिलमिलाता है, तो वह दृश्य वाकई जादुई होता है। जब आप बोट पे आगे बढ़ेंगे तो आप तरह तरह के नज़ारों को बदलते हुए देखेंगे, पल पल बदलते हुए देखेंगे, और हर बार आपको कुछ नया ही दिखेगा। इतना सुंदर लगता है। भीड़ काफ़ी होती है, लेकिन उस भीड़ में भी एक अनोखी शांति है जो आपके मन को मोह लेगी। हम भी इस छोटी सी नाव पर बैठकर मंदिर की तरफ जा रहे थे और आसपास के दृश्यों को अपनी आंखों में, अपनी यादों में कैद कर रहे थे, क्योंकि ये ऐसे दृश्य थे, इनको आप जितना भी देखेंगे तो आपका मन नहीं भरेगा। धीरे धीरे चलते चलते हम सब पहुंच गए झील के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप पर बने हुए तालबराही मंदिर में। ये मंदिर देवी माँ को समर्पित है और ये पैगोडा शैली में बनाया गया है। झील के शांत पानी को चीरते हुए जब श्रद्धालु और पर्यटक नाव से मंदिर की ओर जाते हैं, तो वह अनुभव बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। मंदिर के चारों ओर उड़ते हुए कबूतर, शाम की आरती की ध्वनि और जलती अगरबत्तियों का धुआं और उसकी सुगंध पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। झील के उत्तर में अन्नपूर्णा पर्वतमाला की ऊंची चोटियां हैं। जब मौसम साफ होता है तो झील का पानी एक विशाल दर्पण की तरह काम करता है, जिसमें माछा पुछे पर्वत की नुकीली चोटी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। झील के दक्षिणी किनारे पर रानी बन नाम का घना जंगल है। यह हरा भरा पहाड़ झील के नीले पानी के साथ एक गहरा कंट्रास्ट बनाता है, जिससे यह नज़ारा बहुत ही जीवंत उठता है। इस तरह से हम सब आसपास के दृश्यों का आनंद लेते हुए
मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ ही देर में हम सब मंदिर पहुंच गए। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, आपने जो लाइफ जैकेट पहन रखी है उस लाइफ जैकेट को वहाँ पर रखे स्टैंड में रख दीजिएगा। तो अपनी जैकेट यहाँ पे रख दीजिएगा, आसानी से घूमिए, फिर लौटते समय यहाँ से कोई भी जैकेट पहनकर आप जा सकते हैं। संयोग से ये बात मुझे उस समय पता नहीं थी, इसलिए मैंने पूरे समय लाइफ जैकेट पहने रखी। थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन क्या करते। तो खैर मुझसे गलती हो गई, आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। नाव से उतरने के बाद हम चल पड़े मंदिर की तरफ। मंदिर का पूरा प्रांगण हरे भरे पेड़ों से ढका हुआ है। यहाँ पर कई सारे पेड़ लगे हुए हैं जिस पे लोगों ने तरह तरह की झंडियाँ, मन्नत के धागे बांध रखे हैं। बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। एक साइड में ढेर सारे कबूतर है जहाँ पर लोग आकर कबूतरों को दाना देते हैं, और उसमें किनारे की तरफ बना है देवी माँ का मंदिर, जिसको दर्शन करने लोग यहाँ पर आते हैं। तो हम सब भी वहाँ चल पड़े। साथियों, यदि आप में से कोई नेपाल गया है तो पता होगा कि वहाँ के मंदिर पैगोडा शैली में बनाए जाते हैं। तो यहाँ का मंदिर भी पैगोडा शैली में ही बना हुआ है। ये 2 तल्ले का मंदिर है जिसमें आप जाके देवी माँ के दर्शन कर सकते हैं, पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मंदिर गए, देवी माँ के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया और उनकी पूजा की। उसके बाद बाहर आके फिर हमने वहाँ पे स्थित तरह तरह की चीज़ों को देखा, वीडियो बनाया, फ़ोटोज़ खींची। वास्तव में एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप आएंगे तभी आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। यहाँ पे पूजा की तरह तरह की दुकानें हैं जहाँ पे सामान मिल जाएंगे। यहाँ पर मंदिर को सहयोग अगर करना है तो उसका स्टॉल भी लगा हुआ है। आप QR से, कैश से सहायता कर सकते हैं। जैसा साथियों, हर वीडियो में हमने आपसे रिक्वेस्ट की है कि ऐसे स्थानों को स्वच्छ रखा करें क्योंकि हमारी खुद के धरोहर हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं और यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, कबूतरों को दाना देते हैं और साथ ही तालाब में मछलियों को भी दाना खिलाते हैं। तो यदि आप ऐसा करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। हम काफ़ी देर तक यहाँ पर रुके रहे, जी भर के आसपास के दृश्यों को निहारा, मंदिर को देखा, लोगों से बातें की। और सबसे खास बात यह है कि उस दिन का मौसम बहुत अच्छा था। बादल छाए हुए थे, धूप बिल्कुल नहीं थी और वातावरण में हल्की ठंडक थी जो हमारे मन को बहुत ही तसल्ली दे रही थी। तो कुल मिला के जैसे कहा नहीं जाता है, सोने पे सुहागा, बिल्कुल वैसा ही मौसम था। तो हमने भी वहाँ पे कई घंटे बैठे रहे और जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लगभग 2 घंटे वहाँ बिताने के बाद और खूबसूरत यादों को सहेजने के बाद हम वापस वहाँ से निकले लेक साइड जाने के लिए। तो साथियों, वापस जाने के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ जैकेट स्टैंड से एक लाइफ जैकेट लीजिए, पहनिए और जो भी नाव किनारे की तरफ जा रही हो उस पर जाके आप बैठ जाइए। अब आपसे किसी भी तरह का कोई भी टिकट मांगा नहीं जाएगा और आप आसानी से उस साइड पहुंच सकते हैं। तो हमने भी यही किया और उस साइड पहुंच गए। साथियों, जितना खूबसूरत झील के मध्य में बना हुआ मंदिर है उतना ही खूबसूरत किनारे पर स्थित और भी स्थान है। मतलब अगर आप 4-5 घंटे का प्लान लेकर आते हैं तो लेक साइड आने पर आपको 4-5 घंटे कैसे बीत जाएंगे आप जान नहीं पाएंगे। झील का पूर्वी किनारा जिसे लेक साइड कहा जाता है वो पर्यटकों के लिए स्वर्ग है। यहाँ की गलियाँ, कैफ़े रंगीन दुकानों और म्यूजिक से भरी रहती हैं। झील के किनारे बैठकर कॉफ़ी पीना और सामने हिमालय को देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब लोग पास की सारंगकोट पहाड़ी से पैराग्लाइडिंग करते हैं तो उन्हें पूरी फेवा झील एक नीले रत्न जैसी दिखाई देती है। ऊपर से झील का पूरा आकार और उसके आसपास बसा पोखरा शहर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर आप कायाकिंग और बोटिंग भी कर सकते हैं। झील के शांत कोनों में कायाकिंग करना आपको प्रकृति के और करीब ले जाता है, जहाँ आप पानी की हल्की आवाज़ और चिड़ियों की चहचहाहट भी सुन सकते हैं। फेवा झील के ऊपर पहाड़ी पर स्थित विश्व शांति स्तूप से जब आप नीचे देखते हैं तो पूरी झील अपनी पूरी भव्यता के साथ दिखाई देती है। यहाँ से सूर्यास्त देखना दुनिया के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक माना जाता है, क्योंकि सूरज की किरणें पहले पहाड़ों को सुनहरा करती हैं और उसके बाद वही रंग आके पानी में घुल जाता है। साथियों, एक छोटा सा सुझाव मानिएगा, यदि आप पोखरा आते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपना होटल लेक साइड लें और सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आप झील के किनारे पहुंच जाएं। उस समय की शांति, कोहरा और धीरे धीरे दिखाई देने वाले हिमालय के दृश्य आपकी रूह को भी खुश कर देंगे। तो साथियों, यहाँ पे आप जब भी आइएगा तो समय लेकर आइएगा,
लेक साइड के होटल बहुत महंगे नहीं हैं, आराम से 1,500 से 2,000 रुपये पर नाइट में आपको मिल जाएंगे। खाने पीने की पूरी व्यवस्था आपको यहाँ मिल जाएगी। आसपास अच्छी मार्केट भी है, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो अपने साथी के इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।